परिचय। राहुल देखो, मेरे पास 20 कंचे हैं और मेरे पास 22 कंचे हैं। अरे वाह, मेरे पास तो तुमसे ज्यादा कंचे हैं। तुम्हें पता है कि हम अपने आसपास की चीजों को गिन सकते हैं, जैसे सब्जियां, कारें इत्यादि। कुछ चीजें जैसे आसमान में तारों को, हमारे सिर के बालों इत्यादि को गिना नहीं जा सकता। राहुल, गणितीय रूप से तुम पूर्ण संख्याओं के बारे में बातें कर रहे हो। बच्चों, आइए हम इस पाठ में पूर्ण संख्याओं के बारे में विस्तार से अध्ययन करें। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: प्राकृत संख्याओं तथा पूर्ण संख्याओं की सूची बनाना, एक संख्या रेखा खींचना, संख्या रेखा पर जोड़, घटाव और गुणन का प्रदर्शन करना, पूर्ण संख्याओं के गुणों की चर्चा करना, तत्समक अवयव की चर्चा करना, पूर्ण संख्याओं में तत्समक अवयव के प्रतिरूप, प्राकृत संख्याएं। हम चीजों की गणना करने के लिए 1, 2, 3, 4 इत्यादि का प्रयोग करते हैं। गणनीय संख्याओं को प्राकृत संख्याओं के रूप में भी जाना जाता है। किसी भी संख्या में 1 जोड़ने पर उसका परवर्ती प्राप्त होता है। उदाहरण, 20 में 1 जोड़ दिया जाए तो इससे 21 प्राप्त होता है, जो कि 20 का परवर्ती है। किसी भी संख्या से 1 हटाने पर हमें उसका पूर्ववर्ती प्राप्त होता है। उदाहरण, 20 से 1 को घटाने पर 19 प्राप्त होता है, जो कि 20 का पूर्ववर्ती है। पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं में शून्य एवं सभी प्राकृत संख्याएं शामिल होती हैं। स्मरणीय बिंदु निम्नलिखित हैं। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती। कोई सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती। संख्या रेखा। संख्या रेखा पूर्ण संख्या को प्रदर्शित करने में सहायता करती है। एक संख्या रेखा का निर्माण करने के लिए हम प्रायः एक सरल रेखा खींचते हैं एवं रेखा पर एक बिंदु का चयन करते हैं तथा इसे 0 से अंकित करते हैं। इसे मूल बिंदु कहा जाता है। हम तत्पश्चात एक सुविधाजनक लंबाई का चयन करते हैं एवं दाईं ओर खिसकते हैं। 0 से प्रारंभ रेखा के साथ क्रमिक अंतरालों यानी हिस्सों को चिन्हित करते हैं। हम अगली पूर्ण संख्या के साथ एक नया अंतराल, अंत बिंदु लेबल करते हैं। एक संख्या रेखा पर किन्हीं भी 2 क्रमिक बिंदुओं के बीच की दूरी को मात्रक दूरी कहा जाता है। संख्या रेखा पर 2 पूर्ण संख्याओं में से किसी संख्या से बड़ी संख्या उसके दाईं ओर आती है। संख्या रेखा पर संक्रियाएं। संख्या रेखा पर योग की कल्पना आसानी से की जा सकती है। आइए संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए 3 और 4 के योग की कल्पना करते हैं। 4 जमा 3 ज्ञात करने के लिए पहले हम 0 से आरंभ करते हैं, फिर 4 इकाई दाईं ओर खिसकते हैं। अब हमारी स्थिति 4 पर है। फिर 4 से 3 इकाई दाईं ओर खिसकते हैं। अब हमारी स्थिति 7 पर है। इस प्रकार 4 जमा 3 बराबर 7 प्राप्त करते हैं। 2 पूर्ण संख्याओं को घटाने पर जितना घटाना होता है उतना स्थान बाईं ओर खिसकते हैं। मान लीजिए कि 2 पूर्ण संख्याओं का योगफल 11 है एवं 11 में से हम 4 घटा देते हैं।
हमारी कल्पना में सहायता के लिए हम संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए देखते हैं कि यदि हमारी स्थिति 11 पर है एवं हम 4 इकाई बाईं ओर खिसकते हैं तथा इस प्रकार हम 4 इकाई हटा देते हैं, तब हमारी स्थिति 7 पर होगी। इस प्रकार जब हम 11 इकाइयों में 4 इकाई घटा देते हैं तब 7 इकाई शेष बचती हैं। गुणन का तात्पर्य है निर्दिष्ट इकाइयों की बहुबार उम्मीद करते हुए दाईं तरफ खिसकना। उदाहरण के लिए 2 गुणा 5, 0 से आरंभ करते हुए एक बार में 2 इकाई दाईं ओर खिसकते हैं। ऐसे 5 बार खिसकते हैं, आप 10 पर पहुंच जाएंगे। अतः हम कहते हैं 2 गुणा 5 बराबर 10 है। पूर्ण संख्याओं के गुण। किन्हीं भी 2 पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर योग राशि भी एक पूर्ण संख्या ही होती है। किन्हीं भी 2 पूर्ण संख्याओं का गुणा करने पर गुणनफल भी एक पूर्ण संख्या ही होता है। यदि किन्हीं भी 3 पूर्ण संख्याओं को जोड़ा जा रहा है, तब यदि प्रथम 2 को पहले जोड़ दिया जाए एवं उनके योगफल में तीसरी संख्या को जोड़ दिया जाए अथवा दूसरी 2 संख्याओं को पहले जोड़ दिया जाए एवं उनके योगफल में पहली संख्या को जोड़ दिया जाए, तब उनका योगफल वही पूर्ण संख्या ही होगा। यदि किन्हीं भी 3 पूर्ण संख्याओं का गुणा किया जा रहा है, तब यदि प्रथम 2 संख्याओं का गुणा पहले कर दिया जाए एवं फिर उनके गुणनफल में तीसरी संख्या का गुणा दिया जाए अथवा दूसरी 2 संख्याओं का गुणा पहले कर दिया जाए एवं उनके गुणनफल में पहली संख्या का गुणा कर दिया जाए, तब उनका गुणनफल वही पूर्ण संख्या ही होगा। यदि 2 पूर्ण संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ा जाता है, तब उनका योगफल अपरिवर्तित होता है। यदि 2 पूर्ण संख्याओं को किसी भी क्रम में गुणा किया जाता है, तब उनका गुणनफल अपरिवर्तित होता है। वितरण गुण यह बताता है कि 2 संख्याओं के एक योगफल से किसी संख्या के गुणन से वही परिणाम हासिल होता है जो प्रत्येक योज्यों का गुणन करके एवं तत्पश्चात उन गुणन को जोड़ने से प्राप्त होता है। उपरोक्त गुण घटाव और विभाजन के लिए लागू नहीं होते हैं। तत्समक अवयव। पूर्ण संख्या 0 को योगात्मक तत्समक अवयव कहा जाता है, क्योंकि जब इसे किसी पूर्ण संख्या से जोड़ा जाता है तब योगफल उस पूर्ण संख्या के समरूप होता है। पूर्ण संख्या 1 को गुणात्मक तत्समक अवयव कहा जाता है, क्योंकि जब इसका गुणा किसी पूर्ण संख्या से किया जाता है तब गुणनफल उस पूर्ण संख्या के समरूप होता है। पूर्ण संख्याओं में प्रतिरूप। संख्याओं को डॉट्स के उपयोग से कुछ सरल आकृतियों में व्यवस्थित किया जा सकता है। आकृतियां निम्नलिखित हो सकती हैं। रेखा। प्रत्येक संख्या को एक रेखा के रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए संख्या 4 और 7 की आकृति देखें। वर्ग। कुछ संख्याओं को वर्ग के रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए संख्या 4 और 9 की आकृति देखें। आयत। कुछ संख्याओं को आयतों के रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है। आयत एक क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर आकृति हो सकते हैं। उदाहरण के लिए संख्या 6 और 8 की आकृति देखें। त्रिभुज। कुछ संख्याओं को त्रिभुज के रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए संख्या 3 और 6 की आकृति देखें। कभी कभी कुछ प्रतिरूपों को पूर्ण संख्याओं में देखा जाता है, जो गणना प्रक्रिया को सरल बनाने में सहायता करते हैं। उदाहरण के लिए निम्नलिखित समीकरणों को देखें। आइए कुछ और समीकरणों पर नजर डालते हैं। अब एक और उदाहरण को देखते हैं। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं।
प्राकृत संख्याएं 1, 2, 3, 4 इत्यादि होती हैं। पूर्ण संख्याएं इत्यादि होती 0, 1, 2, 3, 4 हैं। संख्या रेखा एक रेखा के रूप में संख्याओं की दृश्य प्रस्तुति है। एक संख्या रेखा पर जोड़ना, घटाना एवं गुणा करना सरल होता है। पूर्ण संख्याओं के गुण में सम्मिलित हैं संवृत, साहचर्य, क्रम विनिमय एवं वितरण गुण। पूर्ण संख्या एक प्रतिरूप का पालन करती है।